फिलफोर किया जाए। भारत के मखरू चेहरे जमहूरियत का लबादा ओढ़कर जिस तरीके से वो कश्मीरियों के हक खुदारियत को सलब करने की कोशिश कर रहा है और आज तक हीलू बानू से उन्होंने उस पर इलीगल खासपाना कब्जा किया हुआ है, वो काबिल शर्म है। अब आलमी कुफ्तों को रोल प्ले करना होगा, वह बस हो गई है और आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों के दिल धड़ते रहेंगे और इसी तरीके से हम जो है उनके साथ रोल प्ले अदा करते रहेंगे। आज के ड्रामा के हर एक एक्टर को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म किया है। इसके साथ साथ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के अफसरान और जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं उनको मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने गए रात तक हमारे साथ इस ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए काविश की है। बिलखुसूस लाइट पे जो टेक्नीशियन है उनका रोल प्ले बहुत अहम है, क्योंकि वो ड्रामे की एक एक परफॉर्मेंस के साथ साथ परफॉर्म कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी हम ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। हमारे ड्रामे के में जो सबसे पहले फनकार खड़े हुए हैं, ये बंदा, इसका खासा ये है कि ये इसे एक्टिंग का इतना शौक है। ये लंदन में होते हैं। अभी ग्रीन टीवी का एक प्ले के लिए स्पेशल एक ड्रामा यहाँ इसकी एक्टिंग के लिए, एक्टिंग का शौक इनको इतना है कि उस ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए लंदन से तशरीफ लाए हैं और अभी कराची से कुछ काम किया इन्होंने टीवी के ड्रामों का। आप थिएटर में हमारे साथ है आसिफ खान, तालियां प्लीज। हमारे दूसरा फनकार बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मासूम, बड़ा ही लाडला सब, इसके लिए ये बॉडी बिल्डर है और बहुत अच्छा एक्टर तो है ही, हमारा छोटा भाई है और बड़ा प्यारा आर्टिस्ट है, हमीदुल्लाह खान जी। तीसरे फनकार है, माशाल्लाह इनकी मूंछें अपनी हैं और इन्होंने लगाई नहीं थी, बहुत से फनकार मूंछें लगाते हैं, आसिफ जावेद। और ये एक गुपलू सा फनकार है, ये आपको टिकटॉक में गुलतार, तालियां तालियां। और ये बच्चा जो है, ये बच्चा नहीं है, काफी बड़ा है माशाल्लाह, आपकी तालियां और अबू बकर। और एक बड़ा कमाल आर्टिस्ट है, ये बहुत बड़ी उम्र का छोटे कद का बड़ा फनकार काशिफ। बहुत से ड्रामों के राइटर भी हैं और बहुत से ड्रामों के डायरेक्टर भी हैं। आज हमारे साथ एज एन एक्टर काम कर रहे थे लियाकत अली शाह। ये दरमियान में खड़ा है ये फनकार। इस फनकार का कमाल ये है कि ड्रामा हो ना हो, ये कास्ट जरूर होता है। आपकी तालियां अरशद खान। ये मेरा वो फनकार है जिसने समझने के लियाकत हाल में हमारे साथ इन्होंने अपने फनी सफर का आगाज किया और फिर ये कमर्शियल थिएटर की तरफ चले गए और आज एक बड़े अरसे के बाद संजीदा ड्रामे के साथ हमारे साथ आए हैं। आपकी तालियां राहील भाई। ये फनकार आपको पटवारी ड्रामा में नजर आती होंगी, बहुत से पटवारी क्लिप, बहुत से पटवारी टिकटॉक में आपको देखा होगा इनको, लेकिन आजकल माशाल्लाह छाई हुई पटवार में भी और उर्दू ड्रामों में भी। आपकी तालियां और सवेरा। और इसका मैं क्या तारुफ कर रहा हूं, आप यकीन जाने हमारे पिंड इस्लामाबाद के पास शायद एक ही हीरोइन है। और माशाल्लाह जितना इसने काम किया है, इसने मुझे मेरी एज का एहसास दिला दिया। कहती मैं 5वीं क्लास में थी जब मैंने आपको देखा था। तो मुझे लगा कि मैं अभी लड़का सा हूँ, लेकिन नहीं, इसने मुझे याद दिला दिया कि मैं काफी उम्र का हूँ। आपकी तालियां और झलक। मेरा ये फनकार जो है ना, इसके साथ मेरा बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। आप यकीन जाने कि जैसे हम ड्रामे करते हैं ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ड्रामा करती है, वो हर साल अपना ड्रामा करते हैं, वो 25 दिसंबर को। जितने क्रिश्चियन है सारे वो होते हैं। मैंने फकीर हुसैन भाई को ना देखा कि ये ना इन्होंने बहुत से ड्रामे क्रिश्चियन के साथ किए। मैंने उन्हें बड़ा अर्सा ईसाई समझता रहा, लेकिन ये ईसाई नहीं थे, मुसलमान थे। मैंने जब नाप रहा, मैंने कहा अच्छा यार मुसलमान होना बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा अपना फकीर हुसैन भाई आप तो क्रिश्चियंस के बहुत ड्रामे करते थे। कहते यार मैं बहुत ड्रामे करता था क्रिश्चियंस के साथ, वो हमारे भाई हैं, डेफिनेटली हमारे भाई हैं।
कहता है मैंने ना फिर देखा सब मुझे क्रिश्चियन समझते हैं, मैंने बहुत से मुस्लिम फनकार जो ना वो क्रिश्चियनों के साथ मिला दिए। मैंने कहा फिर, कह रहा फिर सब मुसलमानों ने मिलकर मुझे वहां से निकलवा दिया। आपकी तालियां फकीर हुसैन। और ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने मुझे बहुत मारा इस पहले सीन में, और मुझे कहा था मैं नहीं मारूंगा। मैंने क्योंकि आप सीनियर है, मैं कहा मारेगा तो तू भी सीनियर हो जाएगा आकिब। और ये वो फनकार है जो समझ लो हमारे उस्तादों का बच्चा था, हमारा भी छोटा है, लेकिन ये छोटा अचानक बड़ा हो गया और माशाल्लाह काम करते करते बहुत बड़ा। याकूब शेख इस ड्रामे के राइटर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बंदा किसी के कहने पे ड्रामा लिखता है। हम इसे मौजूद देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं, तब ये ड्रामा प्रॉपर। ये राइटर इस तरह बहुत से ड्रामे नहीं लिखे, इन्होंने कुछ ड्रामे लिखे हैं और बड़े कमाल लिखे हैं, और पंजाबी का बहुत अच्छा शायर है। और हमारे समझ लो सीनियर फनकार है, हमारे सीनियर तरीन फनकार है सलीम रजा साहब, उनके बेटे हैं, और बहुत अच्छा फनकार भी है, बहुत अच्छा राइटर भी है। आपकी तालियां काशिफ रजा। राइटर मैंने बताया, इस ड्रामे के राइटर भी यही है, मैंने बताया। और ये फनकार ये समझ लें कि ऐसा पक्का फनकार है कि इसने सोच लिया था कि मैंने डे 1 से फनकार ही बनना है। मेरा ड्रामा पीटीवी पे छप्पर और चलता था 92 में, तब ये मेरे साथ था। फिर गेस्ट हाउस हुआ तब भी मेरे साथ था, लेकिन फिर इसको अचानक पता नहीं क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाहौर चला गया और बेशुमार फिल्मों में काम किया, फिल्म स्टार है।